खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 5 सेनेटर्स की PTI में शमूलियत डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन को जमा करवा दी गई। मिर्जा आफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मज़बत समत में गामजन है। नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद, मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक के तमाम डाटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। सरफराज बुख्ती ने अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दामात से आगाह किया। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और रुकावटों का भी जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम होगा। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई। पंजाब असम्बली के 28 जुलाई को होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास पीर दोपहर 2 बजे होगा। हुकूमत असम्बली से अहम बिलों की मंजूरी लेगी। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक, पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर बिल, पंजाब अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल और पंजाब ज़रई आमदनी टैक्स तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खत। सैलाब से मुतासरा जिला चकवाल और जहलम को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब ने खत में कहा सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, राब्ता सड़कें बह गईं। गरीब लोगों के घर, मवेशी और सामान भी सैलाबी रेले में बह गए। खत में सैलाब से नुकसानात के अजाले के लिए इक़दामात करने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब दे दिया। अज़म बुखारी ने कहा कि आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माजरत के साथ आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी। अज़म बुखारी ने मजीद कहा कि अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद की खिदमत में मसरूफ हैं। सानह सवाद से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलतों और लापरवाही का इंकशाफ। 27 जून को होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। दफा 144 के निफाज के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से ना रोका। इंक्वायरी रिपोर्ट में हुशरबा इंकशाफात सामने आ गए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 106 FIRs दर्ज हुई। सिर्फ 14 FIRs पुलिस ने और बाकी असिस्टेंट कमिश्नर्स ने दर्ज की। पुलिस होटल्स को किसी किस्म की हिफाजती हिदायत जारी करने का सबूत पेश न कर सकी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार का जिना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट का दौरा। JPMC के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेक्शन का भी मुआयना किया। चीफ जस्टिस सिंध को जिना अस्पताल में होने वाले तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। जिना अस्पताल में 13 साल से 208 बिस्तरों तक तोसी दी गई। ज़ेर तामीर 12 मंजिला सरदार यासीन मलिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स 550 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत की जदीद सहूलियात को कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण करार दे दिया। कहा दीगर इदारे भी इस मॉडल से सीखें, अवाम को मुफ्त मयारी सेहत की सहूलत दें। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए आलमी बैंक से बात की है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, नुकसानात का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध को मुतासरीन के लिए घर बनाने का टास्क दिया।
DG نیب کی زیر صدارت لاہور نیب میں میگا کھلی کچہری کا انعقاد، کرپشن اسکینڈلز کے شکار متاثرین کی بھی شرکت۔ نیب لاہور کی کاوشوں سے ہزاروں متاثرین کو اربوں کی ریکوری کروائی گئی۔ متاثرین کا DG نیب لاہور کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ متاثرین سے خطاب میں DG نیب لاہور غلام صفدر شاہ نے کہا، نیب لاہور کی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت پہلی گرفتاری اہم پیش رفت ہے، چیئرمین نیب کی ہر مرحلے پر رہنمائی حاصل ہے، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ کراچی میں ڈینگی سے رواں برس کی پہلی ہلاکت رپورٹ، ضلع شرقی کی رہائشی 48 برس کی خاتون ڈینگی کے باعث نجی اسپتال میں چل بسی۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں برس 300 سے زائد افراد ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اور کراچی میں آئندہ ایک ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی، کہا کراچی میں بادلوں کا راج ہے لیکن موسم مرطوب ہونے کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ شہر عقائد میں سمندری ہوائیں بحال ہیں، دن میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور رات میں بوندا باندی کا امکان ہے۔